प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित श्रद्धा मनु, जो कि महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा सर्ग से लिया गया है, की व्याख्या समझाऊंगा। जयशंकर प्रसाद जी ने प्रलय काल के बाद मानव संस्कृति एवं मानवता के विकास की मनोवैज्ञानिक कहानी कामायनी महाकाव्य में प्रस्तुत की है। यह विकास श्रद्धा और मनु के योग से हुआ है। प्रथम पुरुष मनु एवं श्रद्धा के सहज आकर्षण को प्रसाद जी ने इस शीर्षक श्रद्धा मनु में व्यक्त किया है। देखिएगा। कौन तुम संस्रति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। आदरणीय प्रसाद जी बताते हैं कि श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि हे पुरुष, इस संसार रूपी जलनिधि, संस्कृति जलनिधि, यहाँ रूपक अलंकार है, संसार रूपी जलनिधि, संसार रूपी सागर के किनारे तुम कौन हो? तरंगों से फेंकी मणि एक। जिस प्रकार सागर की लहरों द्वारा मणि फेंक दी जाती है, अर्थात बाहर की ओर आकर गिर जाती है निर्जन स्थान पर, ऐसे ही इस निर्जन स्थान पर तुम कौन बैठे हुए हो? प्रभा की धारा से अभिषेक, और तुम्हारी कांति की किरणें इस निर्जन स्थान को बहुत सुशोभित कर रही हैं। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता से परिपूर्ण और थके हुए प्रतीत हो रहे हो। इस एकांत, इस निर्जन स्थान पर भी तुम मुझे एक सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। आपके मुखाकृति के भाव संपूर्ण रहस्य को सुलझा रहे हैं, और आपका मौन आपके हृदय की चंचलता को प्रदर्शित कर रहा है। आप करुणा से पूर्ण हैं और आपके मन ने आलस्य धारण कर लिया है। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। जब श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय इस प्रकार पूछा, तब जीवन से निराश मनु को श्रद्धा का स्वर भौरे भ्रमरी के समान लगा। मधुकुरी मतलब भ्रमरी, मधुकर भ्रमरा, मधुकरी भ्रमरी। श्रद्धा का स्वर मनु को भ्रमरी के समान लगा। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। मनु मुख नीचा करके बैठे हैं और श्रद्धा का स्वर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे महाकवि वाल्मीकि, जो कि प्रथम कवि, उनके मुख से जो पहला छंद निकला था, जब रामायण का वर्णन है कि मतलब रामायण लिखने से पहले क्रौंच पक्षी का एक शिकारी ने एक क्रौंच पक्षी को मार दिया था, तब वो जो वियोगी पक्षी था उसे देखकर तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि जी के मुख से एक छंद निकला था। उस सुंदर छंद की भांति ही श्रद्धा के स्वर थे। एक झटका सा लगा सहस, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह ना सका फिर मौन। उसके स्वर को सुनकर मनु के हृदय में एक झटका सा लगा। मनु उस स्वर
उस रूप सौंदर्य स्वर पर लुटे के लुटे रह गए। और कुतूहल, उनकी जो उत्सुकता थी, देखने की उत्सुकता थी, वह फिर मौन नहीं रह सकी और उनके मन की जिज्ञासा यह ढूंढने लगी कि यह सुंदर संगीत कौन गा रहा है। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। सभी छंदों में, सभी पद्यांशों में उपमा अलंकार ही है ज़्यादातर। जब मनु ने देखा, वह सुंदर दृश्य देखा, तो उन्हें वह सुंदर दृश्य ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह उनके नयन का कोई इंद्रजाल हो। बहुत ही सुंदर दृश्य था। कुसुम वैभव में लता समान, श्रद्धा मनु को ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कुसुम वैभव, फूलों के वैभव, फूलों से लदी हुई कोई लता के समान लग रही थी श्रद्धा। और दूसरी पंक्ति में अर्थ दूसरा है, चंद्रिका से लिपटा श्याम, या ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे किसी चांदनी से घनश्याम छोटा सा बादल का काला टुकड़ा या काला बादल उस चांदनी से लिपटा हुआ हो। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित जीव शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। श्रद्धा की एक लंबी काया, उन्मुक्त लंबी काया है। उस उन्मुक्त लंबी, स्वच्छंद लंबी काया को देखकर उसके हृदय का, उसके उदार हृदय के बारे में पता चल रहा था। उस श्रद्धा की काया ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे साल का छोटा सा वृक्ष बसंती हवा, मधुपवन बसंती हवा में क्रीड़ा करता है, अर्थात इधर उधर हिलता है। तो और श्रद्धा के उस शरीर से सुगंध आ रही थी, हल्की हल्की सुगंध आ रही थी। मृषण गांधार देश के नील, रोम वाले मेसों के चर्म, ढक रहे थे उसका बपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। मृषण, मृषण मतलब कोमल या चिकना कुछ भी। तो गांधार देश के, जिस प्रकार गांधार देश के नीले नीले रोम, नीले रोम वाले मेष मतलब भेड़, नीले रोम वाले भेड़ों के चर्म, खालों से या चमड़े से बने हुए कोमल वस्त्र श्रद्धा धारण किए हुए थी। किस पे? बपुकांत, अपने सुंदर शरीर पर श्रद्धा धारण किए हुए थी। और वह वस्त्र, नीले वस्त्र श्रद्धा का सुंदर कवच, श्रद्धा के लिए कवच का रूप बने हुए थे। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। नील परिधान बीच सुकुमार, नीले वस्त्रों के बीच खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, श्रद्धा के सुकुमार अंग, सुकोमल अंग दिखाई पड़ रहे थे। ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे नीले आकाश के बीच गुलाबी रंग की बिजली चमकती है। जब आकाश के बीच मेघ, बादलों के उपवन के बीच मेघवन, जिस प्रकार बादलों के उपवन के बीच गुलाबी रंग की बिजली का फूल खिलता है, अर्थात जब मेघों के बीच बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार उन नीले वस्त्रों के बीच श्रद्धा के सुकोमल अंग दिखाई दे रहे थे। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम। ओह वह मुख, श्रद्धा के केसों के बीच श्रद्धा का मुख ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे शाम के समय, संध्या काल में सूर्य जब पश्चिम की ओर जाता है और पश्चिम में जब छोटे छोटे बादल, काले बादल हों पश्चिम में, और जब सूर्य की लालिमा उन काले बादलों के बीच से निकल कर आती है, तो ठीक वैसे ही श्रद्धा का मुख उन काले केसों के बीच लालिमा युक्त
प्रतीत हो रहा है। अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो शब्दांश। जिस प्रकार वह अरुण अर्थात अरुण कहते हैं संध्या या प्रातः काल के सूर्य को जब वह लाल होता है। अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो शब्दांश। जिस प्रकार वह सूर्य की लालिमा दिखाई देती है उसी प्रकार श्रद्धा का मुख लालिमा युक्त दिखाई दे रहा है। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अब लंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। श्रद्धा के घुंघराले बाल अंश अविलंबित कंधों तक लंबे हैं, लटके हुए हैं कंधों पर और उसके मुख के पास लटक रहे हैं। वो घुंघराले बाल श्रद्धा के ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे नील घन सावक, नीले रंग आकाश में घन सावक छोटे छोटे बादल सुधा भरने को अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास जाते हैं, ठीक उसी प्रकार श्रद्धा के घुंघराले बाल कंधों पर पड़े हुए मुख के पास लहरा रहे हैं। और मुख पर बहे मुस्कान रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। अभिराम मतलब सुंदर। और मुख पर वह मुस्कान, श्रद्धा के मुख पर मुस्कान कैसी प्रतीत हो रही है? ठीक वैसी प्रतीत हो रही है जैसे अरुण सूर्य की प्रातः काल के सूर्य की किसी किसलय रक्त किसलय किसी कोपल पर प्रातः काल के सूर्य की किरण पड़ती है और वह किरण उस कोपल पर आकर आलस कर गई, अर्थात उस पर ही पड़ी हुई है निरंतर। ठीक वैसे ही श्रद्धा के रक्तिम या रक्ताव या लाल लाल ओठों पर वह मुस्कान ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे किसी रक्त किसलय रक्त कोपल लाल रंग की कोपल पर वह सूर्य की किरण पड़ने से लालिमा युक्त कोपल प्रतीत होने लगती है। कहा मनु ने नवधरणी बीज बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता है असहाय। तब मनु ने अपना परिचय देते हुए बताया कि इस नव आकाश और धरती के बीच मेरा जीवन रहस्य बहुत ही निरुपाय बन गया है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, मैं एक उल्का टूटे हुए तारे की भांति इधर उधर भटक रहा हूँ, शून्य में फिरता है असहाय। इस शून्य मतलब इस निर्जन में फिर रहा हूँ क्योंकि मनु प्रथम पुरुष थे और उनके अलावा कोई भी यहाँ तब नहीं था। मनु ही इस सृष्टि के विकास के प्रथम पुरुष हैं। कौन हो तुम बसंत के दूत बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घंटी मिर में चपला की रेख तपन में शीतल मंद बयार। मनु श्रद्धा से उसका परिचय पूछते हुए कहते हैं कि हे बसंत के दूत, श्रद्धा को बसंत का दूत समझ बैठे हैं कि आप इस पतझड़ अर्थात निर्जन में सुकुमार आप कौन हो? घन तिमिर में चपला की रेख तपन में शीतल मंद बयार। हे सुकुमार अंगों वाली, तुम इस गहन अंधकार में मंद गति से बहने वाली ठंडी हवा के समान और कोयल के समान मीठे स्वर में बसंत के आगमन की सूचना देने वाली तुम कौन हो? लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जीव मधुमय संदेश। जो श्रद्धा है, फिर श्रद्धा मनु की उत्कंठा या उत्सुकता को मिटाते हुए बोलती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई कोयल फूलों को बसंत ऋतु के आने की पूर्व सूचना दे रही हो। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रहे गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान। श्रद्धा बताती है कि मेरे इस उत्साहित मन में ललित कला का ज्ञान सीखने की उत्सुकता जागी है और मैं गंधर्व देश में निवास करती हूँ और मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूँ।
दृष्टि जब जाति हिमगिरी और प्रश्न कर तामन अधिक अधीर धरा की यह सिकुड़न भयभीत आह कैसी है क्या है पीर। श्रद्धा आगे बताती है कि जब जब मेरी दृष्टि इस हिमालय की ओर जाती है तब मेरा मन उत्सुक हो उठता है और प्रश्न करता है कि धरा की यह सिकुड़न कैसी है, यहाँ पर निवास करने वाले लोग कैसे हैं, उनकी क्या पीड़ाएं हैं। मेरा मन यह सब जानने के लिए निरंतर उत्सुक रहता है। बड़ा मन और चले पैर शैल मालाओं का श्रृंगार आँख की भूख मिटी यह देख आह कितना सुंदर संभार। जब मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला तब मेरे मन ने इस हिमालय को देखने की इच्छा जागी और मेरे पैर हिमालय की ओर चल पड़े। मैंने यहाँ पर्वतमालाओं के श्रृंगार पर्वतमालाओं को जी भर कर देखा। मेरी आँखों की जितनी भूख थी, मतलब चेष्टा थी, जिज्ञासा थी, सब कुछ इस संपूर्णता को देखकर वह भूख समाप्त हो चुकी है। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव हुआ ऐसा मन में अनुमान। श्रद्धा आगे बताती है कि जब मैं विचरण कर रही थी तब मैंने यहाँ पर बलि का अन्न अर्थात जो गृहस्थों द्वारा जीवों की भलाई के लिए निकाला गया अन्न का अंश जो होता है उसे बिखरे देखा। तब मेरे मन में प्रश्न जागा कि जरूर यहाँ पर कोई सजीव है जिसने यह बलि का अन्न निकाला है और उसे ही खोजते खोजते मैं आप तक पहुँच गई हूँ। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत वेदना का यह कैसा बेग, आह तुम कितने अधिक हताश बताओ यह कैसा उद्वेग। हे तपस्वी, मगर तुम इतने अधिक दुखी मुरझाई हुई से क्यों हो? आपके अंदर यह बेगना का इतना बेग क्यों है? आप इतने हताश क्यों हो? मुझे बताओ कि आपकी चिंता का क्या कारण है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। मनु को प्रेरित करते हुए श्रद्धा कहती है कि हे तपस्वी, दुख की रात के बाद एक सुख का नया सवेरा विकसित होता है। दुख की रात और सुख के सवेरे के बीच एक बहुत ही झीना, बहुत ही हल्का सा पर्दा है। उस पर्दे को जानो। यह पर्दा ही सुख के प्रकट होने का पूर्व संकेत है। इस पर्दे के बाद ही सुख है। हे तपस्वी, इसे समझने का प्रयास करो। जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका बह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। हे अपरिचित व्यक्ति, तुम इस दुख को अभिशाप समझते हो। यही दुख तो जगत की ज्वालाओं, जगत की स्रोत, जगत की मूल जड़ का कारण है। यही पीड़ाएं तो जग के विकास का कारण है। इसे तुम ईश्वर का बलिदान समझो और इसे भी ईश्वर का वरदान समझकर कभी भूलो मत। लगे कहने मनु सहित विषाद मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध उठाते मानस में सविलास। मनु श्रद्धा से दुख में भरकर कहते हैं कि तुमने अपने इन उच्छ्वासों, अनुकूल वायु के उच्छ्वासों द्वारा जो बातें कही हैं वे मन में उत्साह भरने वाली हैं, परंतु मनुष्य का जीवन बहुत विवश है। किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेश, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह सुंदर गेह। मनु कहते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत विवश है, उसके अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। मैंने अपने अनुभव से इसका अनुभव कर लिया है, मुझे कोई संदेह नहीं है। और परंतु मनुष्य तो सफलताओं का घर समझता है इस जीवन को,
जीवन में नई सफलताओं की कल्पना करता है, लेकिन अंततः निराशा ही उसका परिणाम होती है। कहा आगंतुक ने शाही स्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। मनु की हताशापूर्ण बातें सुनकर श्रद्धा कहती है कि ये अपरिचित व्यक्ति, तुम इतने अधिक हताश हो गए हो। हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। इस जीवन का दाव को हार बैठे हो, इस जीवन की कठिनाइयों को, इस सफलता को पाने के लिए कर्मशील साहसी व्यक्ति जिसको पाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा देते हैं, तुम उसी के प्रति इतने हताश हो गए हो। तप नहीं केवल जीवन सत्य करुण, यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद। श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित व्यक्ति, केवल तपस्या ही जीवन का सत्य नहीं होता। करुणा, दुख, यह सब तो क्षणिक हैं, कुछ ही समय के लिए हैं, लेकिन यह जीवन प्रगति की नई अभिलाषाओं से भरा हुआ है। इन प्रगति की अभिलाषाओं को जगाओ और उत्साहपूर्ण जीवन व्यतीत करो। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे बेजाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। संदेश देते हुए श्रद्धा कहती है कि ये बासी फूल अर्थात निस्तेज, सारहीन, निर्जीव और बेजान अर्थात मुरझाए हुए फूल कभी भी इस प्रकृति के श्रृंगार मतलब प्रकृति की आभा को नहीं बढ़ाते। बेबासी फूल धूल में ही जाकर मिल जाते हैं। इसीलिए मनुष्य को हमेशा प्रगति की नई नई अभिलाषाओं में उत्साहपूर्ण होकर रहना चाहिए, जिससे वह प्रगति की आभा का श्रृंगार कर सके। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। श्रद्धा कहती है कि यहाँ प्रकृति में सभी जड़ चेतन इस प्रकृति के आनंद को, वैभव को उपभोग कर रहे हैं, और एक तुम हो कि जो निराश होकर बैठे हो। इस प्रकृति पर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी अपने पूर्व जन्म के संचित कर्मों के अनुसार उपभोग करता है और आगामी जन्मों के लिए अपने पुण्य संचित करता है और भोग करता है। लेकिन तुम निराश बैठे हो, इसलिए हे मन प्राणी, तुम कर्म करो, कठोर परिश्रम करो और अपने पुण्यों का भोग करो। अकेले तुम कैसे असहाय जन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। श्रद्धा कहती है कि तुम अकेले इस संसार को का सृजन कैसे कर सकते हो। तुम इस संसार के सृजन के लिए, सृजन के लिए, सृष्टि के तुम असहाय हो, अकेले तुम नहीं कर सकते। तुम आरे मन में यह तुच्छ विचार कैसे आया कि तुम अपना आत्म कल्याण अकेले कर सकते हो। व्यक्ति को अपनी आत्म कल्याण के लिए नहीं पर कल्याण के लिए जीना चाहिए। आप ही इस संसार के निर्माता हैं और प्रथम पुरुष आप ही हैं। आपको ही इस संसार का सृजन करना है। इसलिए हे तपस्वी, आपको तपस्वी बनकर नहीं रहना है। और श्रद्धा का कहने का आशय यही है कि मुझे स्वीकार करके इस सृष्टि का निर्माण कीजिए। आगे सुनिए श्रद्धा क्या कहती है। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में बिकत विकार। श्रद्धा मनु को, अपने आप को मनु के चरणों में निछावर कर देती है। श्रद्धा कहती है समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। श्रद्धा
अपने आप को मनु के पद तल में निछावर करती हुई कहती है कि यह प्रकृति संसार के निर्माण की यह पतवार, मैं अपने आप को आपके लिए निछावर करती हूँ और आपको प्रकृति के सृष्टि के निर्माण के लिए समर्पित करती हूँ। मैं आपके इन पदतलों चरणों की सेवा करना चाहती हूँ। मैं आपकी पिछली बीती हुई जितनी भी दोष बुराइयां हैं सबको भूलकर अपने इस जीवन को आपके लिए समर्पित करती हूँ। बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से, फैलेगी यह बेल विश्व भर, सौरभ से भर जाए सुमन के, खेलो सुंदर खेल। श्रद्धा स्वयं को मनु के चरणों में समर्पित करती हुई कहती है कि आप ही इस प्रकृति संसार के विकास के मूल रहस्य हो। आपसे ही यह संसार की बेल फैलेगी। आप मुझे अपनी जीवन संगिनी स्वीकार करके इस संसार का विकास कीजिए। आप मेरे संयोग से जीवन के मानव रूपी सुमनों की रचना करके जीवन के सुंदर खेलों को खेलिए, जिससे सारा संसार उन सुमनों की अर्थात मानव रूपी किलकारियों की सुगंध से महक उठे। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जय गान। श्रद्धा मनु से कहती है कि आपने उस विधाता सृष्टि के रचयिता परमपिता का मंगल वरदान नहीं सुना कि शक्तिशाली होकर विजयी बनो। यह जयगान संपूर्ण विश्व में गूंज रहा है। इसीलिए हे नाथ, आप शक्तिशाली बनकर विजयी बनिए और इस संसार का सृजन कीजिए। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जिस जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। श्रद्धा मनु से कहती है कि हे देवपुत्र, हे अमृत संतान, आप किसी भी प्रकार की आशंका मत कीजिए। सामने मंगलमय वृद्धि, कल्याणकारी उन्नति सामने दिखाई दे रही है। आपके जीवन में पूर्ण आकर्षण है और समस्त समृद्धि आपके इस आकर्षण से खिंची आएगी और आप संसार की रचना कीजिए। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो, इस भूतल पर पूर्ण पटें सागर, बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियाँ हो चूर्ण। विधाता की कल्याणी सृष्टि अर्थात यह मानव सृष्टि जो है वह अपनी वंश वृद्धि में सफल होकर इस पृथ्वी पर पूर्णता को प्राप्त करेगी और आपके कठिन परिश्रम से यह सागर पट जाएंगे। ग्रहों के समूह आपके चारों ओर घूमेंगे और जो ज्वालामुखियाँ हैं, आपदाएं हैं, यह सब चूर्ण अर्थात रुक जाएंगी। मतलब आप प्राकृतिक आपदाओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे और इस सृष्टि का निर्माण करेंगे। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। श्रद्धा कहती है कि ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इन्हें मानवता रूपी चरणों से कुचलकर, चिंगारी को पैर से कुचलकर नष्ट करती हुई मानवता आपको दिखाई देगी और यह मानवता अपनी विजय का आनंद मनाएगी। वायु, पृथ्वी एवं जल जैसे प्राकृतिक तत्व भी इस मानवता की कीर्ति को रोक नहीं पाएंगे। जलधि के फूटे कितने उत्स, दीप कच्छप दूवे उतराएं, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। श्रद्धा मनु को समझाती है कि प्रलय काल में समुद्र के ना जाने कितने स्रोत फूट गए और द्वीप कच्छप सभी कुछ डूबने लगे, उतराने लगे, परंतु हमारी और आपकी जैसी मानवता दृढ़ मूर्ति के समान खड़ी रही और नवीन उत्थान के लिए उपाय करने लगी। अर्थात आपकी असहाय होने की आशंका बेकार ही है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। अंतिम पद्यांश में प्रसाद जी बताते हैं कि श्रद्धा कहती है कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, मतलब मनुष्य
जो अलग अलग बिखरे रहते हैं वह इस संसार की वृद्धि नहीं कर सकते। इसलिए जो इधर उधर भटकते रहते हैं वे शक्तिहीन बने रहते हैं। इसलिए एकजुट होकर सृष्टि का निर्माण करो और इस मानवता को की विजय करो। समन्वय उसका करें, समस्त विजय नहीं मानवता हो जाए। इन अलग अलग बिखरे विद्युत कणों अर्थात अलग अलग बिखरे मनुष्यों के समन्वय से ही इस संसार का निर्माण होगा और मानवता की विजय होगी। इसी के साथ यह श्रद्धा मनु शीर्षक रचना समाप्त होती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको निरंतर आपके तक पहुंचती रहे। और लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे सभी विद्यार्थियों को इसका आनंद प्राप्त हो सके और सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद।